स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ा कुछ ताजा बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से बड़ी खबरें, मुख्य समाचारों के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। जहां पर कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया था सुबह 11 बजे। उसको लेकर दोस्तों मोदी जी ने बहुत ही बड़े ऐलान किया है, जो की सभी देशवासियों को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों हम जो ये वीडियो बनाते हैं ना, उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। ऐसे में आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल और हम आप तक ऐसे ही रोज नई नई और काम की जानकारी की जो वीडियो है वो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर आ रही है कि देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 88,600 नए मामले। कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या पहुंची 60 लाख के पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि आज भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 88,600 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की अगर बात करें तो 60,03,509 पर पहुंच चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,124 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि कुल दोस्तों यहाँ पर 94,559 व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते जान गंवा चुके हैं। राहत भरी खबर यह है कि लगभग 50 लाख व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में 3 करोड़ 30 लाख लोग कोरोना संक्रमित, 10 लाख से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। और पूरी दुनिया में 2,93,000 पिछले 24 घंटों में नए मामले आए हैं, जिनमें से लगभग 90,000 तो दोस्तों केवल भारत देश में है। और बाकी के 2 लाख मामले जो है ना वो दोस्तों पूरे विश्व में सभी देश को मिलाकर बनते हैं। आप खुद भारत के हालात के बारे में सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस का जायजा कितना मुश्किल तक पहुंच चुका है। और इसी बीच अगली राहत भरी खबर आ रही है कि अमेरिका के डॉक्टर्स ने ढूंढा कोरोना का इलाज, करीब 100% मरीजों की जान बचाने का दावा। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों कोरोना वायरस पर लगातार रिसर्च हो रहा है ना, उसी के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा के डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस नामक बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि नया ट्रीटमेंट करीब 100% सफलता देने वाला है, यानी कि नए ट्रीटमेंट से जिस किसी का भी इलाज होगा ना 100% उसकी जान बचाने की संभावना ही रहेगी। अमेरिका के फ्लोरिडा के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने 4 तरह की दवाइयों को मिलाकर एक थेरेपी तैयार की है, जिसका नाम है ICAM। और इस थेरेपी को मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों लगभग 100% कारगर है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट के बीच बिगड़ने लगी है दिल्ली की हवा। 1-2 दिन में और भी ज्यादा हो सकते हैं हालात खराब। जी हाँ, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच अब नया वायु प्रदूषण का खतरा मंडराने लगा है, जहां पर दिल्ली की हवा बिगड़ने लगी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में हवा गुणवत्ता का पैमाना लगातार गिर रहा है, जिससे दोस्तों हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। और वायु प्रदूषण से कई ज्यादा बीमारियां जो दोस्तों यहाँ पर लोगों को घेर सकती है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज दवा में भूल कर भी ना बरतिएगा लापरवाही, नहीं तो हो सकता है सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस का खतरा थम नहीं रहा है। और इसी बीच शुगर और बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को इससे सबसे ज्यादा खतरा है। इन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की संख्या भी ज्यादा है। और इलाज में लापरवाही बरतने वाले मरीजों के लिए कोरोना का हमला घातक सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों टैगोर हार्ट केयर अस्पताल के MD ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कोरोना से बचना है तो दोस्तों जो कोई भी मरीज अगर शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज है ना, भूल कर भी दवा लेने में लापरवाही ना बरतें। अगर उनको हल्का सा भी लक्षण दिखाई देता है तो कोरोना का टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों बीमारियों के मरीजों को कोरोना वायरस जो सबसे ज्यादा असर में लेता है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम हुआ पूरा। मोदी जी ने 2 गज की दूरी पर फिर दिया जोर। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। दरअसल मोदी जी ने कोरोना काल में 2 गज की दूरी की अहमियत बताई और इसी के साथ उन्होंने कहा कि दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। साथ ही मोदी जी ने कहा कि इस संकट में परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम किया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि 20 मिनट धूप और कोरोना वायरस से मुकाबला, रिसर्च में निकला यह नया निष्कर्ष। जी हाँ, दरअसल कोरोना संक्रमण के दौर में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच की 20 मिनट की जो धूप होती है ना, वो भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। और इस प्रयोग से कोरोना संक्रमितों में रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। और जो लोग कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं ना, उनके लिए भी बचाव का यह बेहतर उपाय है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच यानी कि 11 से 2 बजे 4 घंटों के अंदर अंदर आप 20 मिनट अगर धूप में खड़े रहते हैं ना, तो दोस्तों आपको कोरोना से बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। और ये दोस्तों एक रिसर्च में नया खुलासा हुआ है, जहाँ पर 60 डॉक्टर्स की टीम ने लगातार कई दिनों तक रिसर्च किया था। और इसी के अंतर्गत दोस्तों 20 मिनट धूप लेने से शरीर का इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है, जिससे कि दोस्तों अपना शरीर कोरोना से लड़ने में कारगर हो जाता है। और साथ ही कोरोना वायरस को अपना शरीर चपेट में नहीं लेने देता है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं न्यूयॉर्क में। स्कूल और कॉलेज खुलने से बड़े हैं मामले। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में दोस्तों कोरोना का मामला लगातार गिरता जा रहा था और लगभग एक देश जो है ना कोरोना वायरस से संकट से उब चुका था। और इसी बीच इस देश ने स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर नया डिसीजन लिया और उसके तुरंत बाद 1000 नए कोरोना वायरस के मामले भी सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, बिग बॉस 13 की स्टार हिमांशी खुराना हुई कोरोना
पॉजिटिव किसान प्रदर्शन में हुई थी शामिल। तो दरअसल रियलिटी शो बिग बॉस की पूर्व प्रतिभागी हिमांशी खुराना ने यह बताया कि वह कोविड-19 से संक्रमित हो गई है। और यहाँ पर हिमांशी ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि मैं आप सभी को यह सूचित करना चाहती हूँ कि उचित सावधानी बरतने के बाद भी मैं खुद कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं परसों प्रदर्शन का हिस्सा रही हूँ और उस जगह काफी भीड़ थी, तो मैंने सोचा आज शाम को शूटिंग पर जाने से पहले अपना टेस्ट करवा लूं। और टेस्ट में दोस्तों हिमांशु जी जो है ना वो पॉजिटिव आई। और इसी बीच लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर सरकार का बड़ा ऐलान। जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस नामक बीमारी सबसे पहले कौन से देश में फैली थी? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में फैला था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर कोविड-19 लॉकडाउन के विरोध में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के रोकने के उद्देश्य से लगाई गई पाबंदियों के विरोध में ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर ब्रिटेन ने लॉकडाउन लागू कर दिया था, जिसका हजारों लोगों ने विरोध किया है। और साथ ही लोगों ने कहा कि हम राजी नहीं है और एक रैली में प्रदर्शन करके दोस्तों कई हजार लोगों की टीम ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और सरकार का विरोध किया है लॉकडाउन लगाने को लेकर। हालांकि दोस्तों लॉकडाउन अगर सरकार लगाती है ना तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों को बचाने के लिए ही सरकार की तरफ से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के चेन तोड़ने के लिए बरेला बाजार हुए बंद। तो दरअसल कोरोना वायरस के चेन तोड़ने के लिए व्यापारी संघ ने पिछले रविवार से 8 दिन बंद रखा था और बाजार बंद होने से संक्रमितों की संख्या भी बरेला में कम आई है। दरअसल बाजार बंद होने से भीड़ भाड़ ऑटोमेटिक मार्केट में आती नहीं है, क्योंकि दोस्तों लोग बाग जब बाजार में निकलते हैं तो किस लिए निकलते हैं? खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और इसी वजह से भीड़ भाड़ होती है। और स्पेशली दोस्तों लेडीज की हालत तो आप जानते हैं, किसी एक को खरीदारी करनी होती है तो 4 तो अपने आप ही साथ में जाती है, क्योंकि लेडीज को पसंद करना आता नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता है। इसी के मद्देनजर कोरोना के जो केस है ना वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो व्यापार संघ ने स्वेच्छा से व्यापार बंद रखने का फैसला लिया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दुर्गा पूजा सहित अन्य पर्व के दौरान कोरोना के नियंत्रण के लिए सरकार का नया आदेश जारी। तो दरअसल प्रदेश में आने वाले दुर्गा पूजा और जो नवरात्रा पर्व मनाए जाएंगे ना, इसके लेकर प्रतिमा और झांकियों की विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिस्थापना तो की जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकथाम और बचाने के लिए गृह विभाग के नवीन दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिए झांकियां, पांडाल और विसर्जन के अंतर्गत आयोजन में श्रद्धालुओं द्वारा फेस कवर, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और समस्त दुकानें रात 8 बजे तक खुलने की ही अनुमति होगी। केमिस्ट की दुकान, रेस्टोरेंट, भोजनालय, राशन और खान पान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। बाकी सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुले रखने का आदेश जारी हुआ है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है थर्ड फेज में वयस्क बुजुर्गों पर होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, 2 ग्रुप बनेंगे वॉलंटियर्स। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के थर्ड फेज का ट्रायल शुरू हो गया है और इसके क्लिनिकल परीक्षण की तैयारी भी जोरों शोरों पर है। और यहाँ पर कंपनी ने बताया कि वैक्सीन परीक्षण का जो प्रोटोकॉल है ना वो शेयर कर दिया गया और ये वैक्सीन 18 साल की आयु के जो ऊपर वाले लोग है ना केवल उन्हें ही लगाई जाएगी। और थर्ड फेज में मुख्यतः दोस्तों यहाँ पर केवल बुजुर्ग वयस्क व्यक्तियों पर ही ध्यान दिया जाएगा और उन्हीं लोगों पर परीक्षण किया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि आखिर कोरोना की चपेट में आने से ज्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं लोग, नए रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। तो दरअसल हम जानते हैं कि बुजुर्गों को कोरोना वायरस संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार पड़ने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बुजुर्गों को ही खतरा हो। यहाँ पर कई देशों में डॉक्टर्स भी ये देखने को मिले हैं कि दोस्तों युवा और स्वस्थ डॉक्टर भी कोरोना वायरस के चपेट में जल्दी आ रहे हैं। और हाल ही में हुए 2 अध्ययन से ये संकेत मिलता है कि कोरोना वायरस की प्रगति को तय करने में मानव शरीर की इंटरफेरोन प्रतिक्रिया की मुख्य भूमिका होती है। इसमें व्यक्ति की आयु का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, केवल उसके शरीर की संरचना का ही प्रभाव पड़ता है। हालांकि दोस्तों जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना उनमें लगभग इम्यूनिटी सिस्टम और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिसके मद्देनजर उन पर ज्यादा हावी हो जाता है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि 5 मिनट की बातचीत में 2000 वायरस से ड्रॉपलेट मुंह में जाते हैं, मास्क जरूर पहनिएगा। तो कोरोना महामारी से बचने के लिए फिलहाल मास्क ही एकमात्र उपाय है। बिना मास्क किसी से बातचीत करने पर 5 मिनट में आपके मुंह से लगभग 2000 ड्रॉपलेट दूसरे के मुंह में जा सकती है। अगर वह संक्रमित हुआ तो वायरस के 2000 ड्रॉपलेट आपके मुंह में जाएंगे और यदि आपने मास्क पहना होगा तो यह वायरस से ड्रॉपलेट से बचाव करवाएगा। इसलिए दोस्तों मास्क जरूर पहनना चाहिए। जब तक वैक्सीन पूरे भारत देश में हर एक लोग को नहीं लग जाती ना, तब तक दोस्तों मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है, शोधकर्ताओं ने खोजा कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए सबसे सस्ता तरीका। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के लिए तेज, सस्ते और अभी तक सटीक परीक्षण के लिए शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका खोज निकाला है। दरअसल यहाँ पर रिसर्च की टीम ने इस बात का खुलासा हुआ है कि दोस्तों महंगे टेस्ट परीक्षण से आपको फ्री करना है, जिससे कि निदान साबित हो। और यहीं पर दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत देश की टाटा समूह ने एक ऐसा नया फ्लोरिड तैयार किया है, जिसकी मदद से मात्र 500 रुपए के खर्चे पर दोस्तों आप कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं। और इस डिवाइस से खास बात क्या है कि आपको 30 मिनट में ही पता चल जाएगा दोस्तों, इसका जो रिपोर्ट है वो 30 मिनट में सामने आ जाएगी।
चाहिए। और वहीं अगली खबर आ रही है कि आंवला और संजीवनी वटी करेगी कोरोना से बचाव, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनाए कुछ जरूरी नुस्खे। तो यहाँ पर देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से संक्रमित हो रही है, जूझ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिनचर्या में आंवला, त्रिफला, मुनक्का, दाख, हल्दी युक्त दूध और संजीवनी वटी का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही ये चीजें कोरोना से लड़ने में भी कारगर साबित होती है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली और अंतिम खबर। तो बड़ी लापरवाही, लखनऊ से 2500 कोरोना संक्रमितों के गायब होने से मची खलबली, हजारों की रिपोर्ट भी लापता। तो दरअसल भयंकर जानलेवा बन चुकी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इससे पीड़ितों के साथ ही जिम्मेदार लोगों की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में राजधानी लखनऊ लंबे समय से शीर्ष पर है, यानी कि टॉप पर है। और अब यहाँ पर करीब 2400-2500 संक्रमित लोगों के गायब होने से प्रकरण बहुत ही ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। और कोरोना संक्रमित बड़ी संख्या में लोग गायब है और इन सभी संक्रमितों का फोन नंबर के साथ पता भी गलत दर्ज हुआ है। और यही संक्रमितों के साथ स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है कि ये जो 2500 लोग है ना, वो पता नहीं कितने लोगों के साथ चपेट में आएंगे, क्योंकि 2500 लोग तो ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है और गायब हो चुके हैं। सरकार को उनका पता नहीं है। हॉस्पिटल में जो उन्होंने फोन नंबर और नाम, पता, एड्रेस जो लिखा रखा था वो भी फर्जी लिखा रखा था। और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हालात और भी ज्यादा भयंकर और खराब हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आप मास्क जरूर पहनिएगा और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर कीजिएगा, जिससे आप बचाव किया जा सकता है कोरोना वायरस का। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे